नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्यन टीवी नेशनल और मैं हूं पूजा सिंह। देश के बड़े उद्योगपतियों में शामिल अनिल अंबानी एक बार फिर सुर्खियों में हैं। बैंक ऋण धोखाधड़ी के आरोपों के बीच उन्होंने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को पत्र लिखकर बकाया चुकाने की इच्छा जताई और समाधान के लिए एक विशेष समिति बनाने की मांग भी की। आखिर क्या है पूरा मामला और क्यों अहम है ये प्रस्ताव, आइए जानते हैं। अनिल अंबानी का बड़ा प्रस्ताव, कर्ज चुकाने की जताई इच्छा, सरकार से सीमित गठन की मांग, सुप्रीम कोर्ट में भी उठाया संचित समाधान का मुद्दा। अनिल धीरूभाई अंबानी समूह यानी एडीएजी के चेयरमैन अनिल अंबानी ने 17 मार्च को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को पत्र लिखकर अपने ऊपर बकाया कर्ज चुकाने की इच्छा जताई है। उन्होंने अनुरोध किया कि एक स्वतंत्र समिति गठित की जाए जो कुल देनदारी तय करे और भुगतान की समय सीमा निर्धारित करे। अंबानी ने सुप्रीम कोर्ट में भी यही मांग दोहराई है। उन्होंने कहा कि 3 सदस्यीय उच्चाधिकार समिति या ऋणदाताओं की एक संयुक्त कमेटी बनाई जाए जो आईबीसी और इंटर क्रेडिट एग्रीमेंट के तहत सभी दावों का समेकन कर स्पष्ट तस्वीर सामने लाए। अपने पत्र में अंबानी ने स्टर्लिंग बायोटेक मामले का हवाला देते हुए कहा कि जब भगोड़ा घोषित किए गए आरोपियों के लिए भी संचित समाधान संभव हो सकता है तो उनके मामले में भी निष्पक्ष और कानूनी समाधान निकाला जा सकता है। अंबानी ने कहा कि उनका रिलायंस समूह और वे स्वयं भगोड़े कंपनियों और भगोड़े परिवारों की तुलना में भौतिक रूप से कहीं अधिक मजबूत स्थिति में है। उन्होंने कहा, मुझे भगोड़ा घोषित नहीं किया गया है। इससे विपरीत मैंने माननीय सर्वोच्च न्यायालय को ये वचन दिया है कि मैं माननीय न्यायालय की अनुमति के बिना देश नहीं छोड़ूंगा। यदि इससे कहीं अधिक प्रतिकूल परिस्थितियों में भी क्षेत्राधिकार से बाहर के व्यक्तियों घोषित भगोड़ों के लिए एक सुव्यवस्थित समाधान संभव है तो वर्तमान मामले में योग्यता और निष्पक्षता के आधार पर यह व्यवहारिक और कानून रूप से संभव है। पत्र में कहा गया कि उनके रिलायंस समूह को दूरसंचार और वित्तीय सेवा क्षेत्र में संकट के कारण अप्रत्यक्ष नुकसान उठाना पड़ा। ये पत्र अंबानी द्वारा सुप्रीम कोर्ट में दायर किए गए पूरक प्रति हलफनामे का हिस्सा है जिसमें कहा गया कि एक संरक्षित समाधान न केवल ऋणदाताओं के हितों की पूर्ति करेगा बल्कि 50 लाख से अधिक खुदरा शेयरधारकों से संबंधित व्यापक जनहित को भी संबोधित करेगा और वर्तमान में चल रही कई समांतर न्यायिक और अर्ध न्यायिक कार्यवाही को समाप्त करेगा। इस बीच पूर्व केंद्रीय सचिव ईएस शर्मा द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई करते हुए जिसमें एडीजीए ने बैंक ऋण धोखाधड़ी मामलों की अदालत की निगरानी में जांच की मांग की गई थी, सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि प्रवर्तन निदेशालय ने एक हलफनामे में आईबीसी की कार्यवाही के कथित दुरुपयोग की ओर इशारा किया है जिसके तहत हजारों करोड़ के दावों को कुछ ही करोड़ में निपटाया गया था। इसमें प्रोजेक्ट हेल्प का जिक्र है जिसके बारे में कहा जाता है कि इसमें खुलासा किया गया कि दिवालियापन याचिकाएं जानबूझकर असंबंधित ऋणदाताओं के माध्यम से कैसे शुरू की गई। रिपोर्ट के अनुसार आईबीसी अधिग्रहणों द्वारा सभी वित्त पोषण 8 गैर राष्ट्रीय वित्तीय कंपनियों के एक समूह के माध्यम से व्यवस्थित किया गया था। उदाहरण के तौर पर यह बताया गया कि लगभग 2,983 करोड़ रुपए के दावों को 26 करोड़ रुपए के कुल निपटान के लिए समाप्त कर दिया गया था। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जयमाल्या बागची और विपुल एम पंचोली की पीठ ने अपने आदेश में कहा, अदालत ने कहा कि हलफनामे के अनुसार ईडी ने एक विशेष जांच दल का गठन किया था जिसमें 8 मामलों की जांच शुरू कर दी गई थी। बेंच ने कहा कि ये एक ऐसा मामला है जहां जांच एजेंसियों के वरिष्ठ अधिकारियों को मिलकर काम करना चाहिए और अनियमितताओं, अवैधताओं या सार्वजनिक अधिकारियों, विशेष रूप से वित्तीय संस्थानों की मिलीभगत यदि कोई हो को उजागर करने के लिए जोरदार प्रयास करने चाहिए। इसमें ईडी और सीबीआई को चल रही जांच को समयबद्ध तरीके से तार्किक निष्कर्ष पर पहुंचाने का निर्देश दिया गया। एजेंसियों की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने आश्वासन दिया कि जांच को 4 सप्ताह में पूरा करने का प्रयास किया जाएगा। अंबानी की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने कहा कि समूह ने बैंकों से इस मुद्दे को सुलझाने की संभावना तलाशने का अनुरोध भी किया था, लेकिन चूंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है इसलिए वे इस बारे में बात करने से हिचकिचा रहे हैं। मुख्य न्यायाधीश ने कहा, हमने किसी को नहीं रोका है और हम जानते हैं कि बैंक खुशी खुशी इसमें शामिल हो जाएगा क्योंकि ये उनके लिए किसी भी संभावित परिणाम से बचने का एक तरीका होगा। याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश हुए अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने कहा कि इस मामले में अब तक केवल कुछ निचले स्तर के अधिकारियों को ही गिरफ्तार किया गया है और शीर्ष अधिकारी अभी भी स्वतंत्र घूम रहे हैं। मुख्य न्यायाधीश ने कहा, हम ये नहीं कह सकते कि किसे गिरफ्तार किया जाना चाहिए और किसे नहीं, और आगे कहा, जिस तरह से जांच एजेंसियों ने अनिच्छा दिखाई है वह स्वीकार्य नहीं है।
जांच से न केवल अदालत का बल्कि सभी हितधारकों का विश्वास पैदा होना चाहिए। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि उसने बैंकों को बातचीत से नहीं रोका। वहीं याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि अब तक सिर्फ निचले स्तर के अधिकारियों पर कार्यवाही हुई है, जबकि बड़े अधिकारी अब भी जांच के दायरे से बाहर हैं। अब सवाल ये है कि क्या अनिल अंबानी का ये प्रस्ताव वाकई समाधान की दिशा में कदम है या फिर कानूनी दबाव के बीच एक रणनीतिक चाल। आने वाले दिनों में सुप्रीम कोर्ट और जांच एजेंसियों की कार्यवाही इस पूरे मामले की दिशा तय करेगी। तो देखा आपने, अनिल अंबानी ने कष्ट चुकाने की इच्छा जताकर एक नया रास्ता सूझा है, लेकिन जांच और कानूनी प्रक्रिया अभी भी जारी है। क्या इससे बैंकों का पैसा वापस आएगा और निवेशकों को राहत मिलेगी, ये देखना अभी बाकी है। फिलहाल के लिए इतना ही। हर अपडेट के लिए बने रहिए आरएन टीवी नेशनल के साथ।